हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बाकी नहीं हैं। 15 to 20 डेज़ मुश्किल से हमारे पास एग्ज़ाम के लिए बाकी हैं। तो आप सभी ने क्या मॉक टेस्ट दिया है? तो प्लीज़ जिन लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में वो मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट जिन लोगों के लिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट है या जिन लोगों को टाइम का इशू होता है उन लोगों के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग टाइम को मैनेज कर पाएँ और जो टाइम की कंसिस्टेंसी है उनको समझें। आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले, क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का रेशो पता चलेगा आपको कि कितना टाइम हमें किस पोर्शन को देना है, कितना टाइम हमें किस क्वेश्चन को देना है। जैसे आप सभी को वैसे नॉर्मली पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट्स होते हैं हमारे पास, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। पेपर 1 में हमारे पास CDP, हिंदी, इंग्लिश और मैथ EVS यानी कि 5 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन पेपर 2 में हमारे पास मैथ EVS नहीं है, बल्कि पेपर 2 में SST होता है। जो लोग साइंस सेट के स्टूडेंट हैं उनके पास मैथ और साइंस दोनों होते हैं, और आर्ट साइड वालों के पास SST होता है। तो हिंदी CDP, हिंदी, इंग्लिश एंड SST 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने ये मॉक टेस्ट दिया था अपने सचिन सर की अकाडमी क्लास से एप्लीकेशन पर, जिसमें मेरे हिंदी का मॉक टेस्ट है 30 up to 26 बैठ रहे हैं, और मैंने SST का दिया था उसमें मेरे 20+ बैठ रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ज़्यादा मॉक टेस्ट देने ज़रूरी नहीं है, बट मॉक टेस्ट देने उनके लिए ज़रा ज़रूरी है जिनको टाइम का इशू होता है और टाइम का नहीं मतलब मैनेजमेंट हो पाता कि हमें कितना टाइम किस पोर्शन को देना चाहिए। मे बी पॉसिबिलिटी, जो मेरा मानना है कि मेरा पहले भी क्लियर हो चुका है, तो मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिया था सीटेट का। तो मोस्टली हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 ही मिनट मिलता है। तो आप कोशिश करें कि जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट में, CDP में 30 क्वेश्चन, तो आप कोशिश करिए उसको 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। बाकी बचे 5 मिनट में आप लोग जो अपने बबल्स हैं शीट के उनको फिल कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो पेपर है वो भी नहीं छूटेगा और आपका टाइम का इशू भी नहीं होगा। आगे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके पीछे ना पड़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके 4-5 मिनट ख़राब हो जाएंगे। और अगर जहाँ आपके 4-5 मिनट ख़राब है वहाँ आपके आने वाला जो पोर्शन है हिंदी, इंग्लिश, SST, उसमें आपको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दीजिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, अदरवाइज़ आपको अदर सब्जेक्ट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, ये है मेरा बेटा, ये भी जो मेरी क्लासेस में आता रहता है एंजॉय करने के लिए, उसको मिलना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमें एग्ज़ाम के टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें मॉक टेस्ट लगाते रहना, जिससे कि हमारे टाइम का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रहे। हम 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे सकते हैं, ये पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को हम लोग समझेंगे, हमारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि हम क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हैं, क्या बच्चे के परिप्रेक्ष्य में समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। और आप सभी को तो पता ही होगा कि जो पेडागोजी का पोर्शन है वो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का CDP है, 15 मार्क्स की पेडागोजी उसमें आती है, 15 मार्क्स की हमारी हिंदी में आती है, 50 मार्क्स की इंग्लिश में आती है। तो 45 मार्क्स हमारे ये जो आते हैं, एंड देन 20 मार्क्स की हमारी SST में आती है। तो इस तरह से हमारे 60-70 मार्क्स पेडागोजी के ही होते हैं लगभग। अगर हम CDP अच्छे से कर लें तो हमारे अदर सब्जेक्ट में हमारे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट है वो लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में 4 to 5 मार्क्स से ज़्यादा कभी ग्रामर नहीं आती है। इस बीच ग्रामर आती है, इसमें कि 15 मार्क्स हमारे कॉम्प्रिहेंसिव यानी गद्य और पद के होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और 15 मार्क्स की हमारी उसमें पेडागोजी होती है। तो उसी में 2-3 मार्क्स की ग्रामर, कोई भी अलग से ग्रामर नहीं आती यूपी टेट के एग्जाम के। तो आपका टाइम इतना अब हमारे पास नहीं है, तो प्लीज़ ग्रामर में टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम की कॉन्सिस्टेंसी को बनाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। आपको ज़्यादा आने वाले एग्जाम में टाइम का इशू ना हो। साथ ही साथ अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब ज़्यादा ज़्यादा सर्च समझ के जिन लोगों ने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ वो CDP, हिंदी, तो जो मेन सब्जेक्ट ऐसे हैं उनको सचिन अकाडमी से कर सकते हैं। आप सचिन अकाडमी बहुत सारे सचिन सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं, और मैंने हिमांशी मैम के CDP के नोट्स हैं वो 47 पेजेस के हैं। अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा पढ़ना, तो अगर जब भी आपको टाइम मिलता है रात में या कहीं भी कुछ इशू है, कहीं गए हुए हैं, आप लोगों के पास नेट नहीं है, फ़ोन का इशू है, बच्चों के पास फ़ोन रहता है, तो आप उन 47 पेजेस के नोट्स को पढ़ सकते हैं। मैंने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैंने उसमें हिमांशी मैम के CDP के नोट्स शेयर किए थे, और उससे पहले मैंने हिंदी के नोट्स शेयर किए थे। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप उन वीडियोज़ से अपनी हिंदी में ओनली 20 पेजेस हैं, उसमें एक क्वेश्चन में आपको
मतलब कॉन्सेप्ट भी उल्ट हो रहा है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी उल्ट हो रही है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है कैसे नहीं आता। जैसे ऐसा नहीं है कि थ्योरी अलग कुछ बता रही है, क्वेश्चन अलग से, उसी में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ यूट्यूब पर सचिन सर हैं, हिमांशी मैम है, सचिन सर से कर रही हूँ मैं प्रैक्टिस आजकल, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और SST के लिए मैं यूट्यूब पर टीचर्स अड्डा के सनी सर हैं, उनको फॉलो कर रही हूँ। अगर आपका भी सब्जेक्ट SST है तो आप भी सनी सर को फॉलो कर सकते हैं। सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, साथ ही उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और पैडागोजी वही कराते हैं, पैडागोजी बहुत अच्छे से कराते हैं। 20 मार्क्स की जो पैडागोजी है वो उन्होंने सर ने 13 क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन 13 क्लासेस से अपनी पैडागोजी में 20 आउट ऑफ 16-18 मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। सर ये बात खुद बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी टाइम बहुत कम मिल पाता है बच्चों तक, क्योंकि अभी मेरे बच्चों के कॉमन की वजह से कुछ एग्ज़ाम रह गए थे, जिस वजह से मुझे बेटे को भी देखना होता है। मेरा बेटा भी छोटा है, लेकिन अगर हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करने होते हैं। मेरी जब भी आँख खुल जाती है रात को, मैं उस टाइम पढ़ने बैठ जाती हूँ। जैसे रात को 3 बजे 2:30 बजे कभी कभी, और रात को कभी सो जाते हैं जल्दी क्योंकि हम थक जाते हैं, नींद आ जाती है, तो मैं जिस टाइम ही मेरी आँख खुलती है मैं उस टाइम ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है मेरा कि मुझे मॉर्निंग में ही टाइम मिलता है, मेरी जब भी आँख खुलती है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। ऐसे ही आप भी टाइम निकल कर पढ़ सकते हैं। और जब मैं कर सकती हूँ सेज में, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमें हार नहीं माननी है, बल्कि हमें कामयाब होना है। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरह की वीडियो के लिए। कमेंट करना ना भूलें। और आप किस चैनल से प्रिपरेशन कर रही हैं, आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है अभी तक, आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं डे 12 में। आज था मेरा डे 11। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।